जीवन में बहुत से प्रश्न होंगे, वहां ये एक वाक्य जोड़ लेना बस। करोड़ों प्रश्नों का एक समाधान। गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र माने विचार देते हैं, और करोड़ों प्रश्नों का एक समाधान देते हैं। तो शादी करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। ब्रह्मचारी रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। धर्म पूर्वक रहो, ऐसा नहीं कि दिन को ब्रह्मचारी रात को दुराचारी। भीड़ में ब्रह्मचारी एकांत में व्यभिचारी, यह ठीक नहीं। धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचारी रहना, धर्म पूर्वक शादी करना, धर्म पूर्वक मकान बनाना, धर्म पूर्वक व्यापार करना, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक सब काम करना। यह आपको जीवन का बड़ा मंत्र दे दिया है, और इसमें करोड़ों प्रश्नों का समाधान दे दिया है। क्या बात करना? हाँ करना, प्रेम पूर्वक, धर्म पूर्वक, प्रीति पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक बात करना। दान करना, धन भी कमाना, सबका समाधान। तो मैं बात कह रहा था, ये ज्ञान कहां से आएगा? यहां से। ज्ञान का एक स्रोत गुरु, दूसरा किताब, पुस्तक, ग्रंथ, वेद आदि, तीसरा प्रकृति, चौथा अपना अनुभव, और सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत है अंतिम सुख, अंतिम ज्ञान का स्रोत, अंतिम जीवन का अंतिम शाश्वत नित्य सत्य। एक सामान्य सत्य है जीवन का, एक अंतिम सत्य है। एक सामान्य दर्शन है जीवन का, एक अंतिम दर्शन है। एक सामान्य सुख है, एक अंतिम सुख है, शाश्वत सुख है, नित्य सुख है। उसको ध्यान में रखना हमेशा, फिर मस्ती रहेगी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाए ओम भजन में, हरि भजन में, वो सुख नहीं अमीरी। चारों दिशा जागीरी, ऐसा आनंद मस्ती। सबको फन चाहिए जिंदगी में, सबको एक्साइटमेंट चाहिए जिंदगी में, सबको एंटरटेन चाहिए जिंदगी में। मुझसे लोग पूछते, बाबा आप लाइफ को एंटरटेन कैसे करते हो? आप लाइफ को एंजॉय कैसे करते हो? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत गए बीते लोग हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हम बहुत खड़ूस हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हम नीरस हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम कहीं भागे हुए लोग हैं, सन्यासी बन गए। हम भागे हुए नहीं है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक को भी क्या पाओगे? संसार से भागे फिरते हो। तो मुझे जो बात कहनी थी वो समझ में आई तुम्हें? भगवान की रचना का अपमान करने वाले कभी भगवान को प्यार नहीं कर सकते। भोग में जो योग सिखाता है वो गुरु होता है। ज्ञान पूर्वक भोग करना। अब आप लोगों की उम्र बड़ी हो गई है, मैं युवाओं में भी जाता हूं, उनको यही सिखाता हूं। मैं योग एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन देता हूं। लोगों को पता ही नहीं ये भोग क्या है, ये योग क्या है। एक है जड़वादी, एक है अध्यात्मवादी, चैतन्यवादी। दोनों में संघर्ष हो रहा है। ठीक से समझो, बहुत्व में एकत्व का दर्शन, एकत्व में बहुत्व का दर्शन, भोग में योग का दर्शन, और योग में भी भोग हो रहा है। मैं बोल रहा हूं
ये भोग है, मैं देख रहा हूं ये भोग है, मैं सुन रहा हूं अपनी आवाज को, ये भोग है, मैं सुना रहा हूं ये भी भोग है। जो भी इंद्रियों का व्यवहार है ये भोग में आता है। योग पूर्वक भोग हो, तेन त्यक्ते न भुंजी था, ये है हमारा धर्म, ये है हमारी संस्कृति। ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक पति पत्नी का व्यवहार, ये योग है। योगी दंपत्ति बनो, योगी मां बनो, योगिनी मां बनो, योगी पिता बनो। बाहर से संसार, भीतर से सन्यास, ऐसा उन्नत जीवन हो हमारा, यह हमारा धर्म, यह है हमारा अध्यात्म। नहीं तो एक दूसरे विरोधाभासों में जीते रहते हैं। इतना समझने का हमारा सामर्थ्य भी होना चाहिए, और इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। अब आज करोड़ों लोगों ने मुझे ऐश्वर्य दिया तो मैं उसको समझ सकता हूं, इसलिए मुझे भगवान ने दिया। मुझसे बहुत कहते, बाबा जी आपके साथ जो गुरुकुल में पढ़े थे दूसरों को भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो भगवान से नहीं मांगा था। मैं सच कहता हूं, अब से लेकर के जब तक मुझे याद है बचपन का, और बचपन से लेकर के अब तक मैंने कभी भगवान से नहीं कहा भगवान मुझे ये दो दो, मुझे वो दे दो, और कभी मैंने किसी का कुछ चाहा नहीं। मैंने योग दर्शन में एक सूत्र पढ़ा था कि अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। आप भी पढ़ सकते हैं, सूत्र अष्टांग योग का ही सूत्र है कि जो स्वप्न में भी किसी के पदार्थ की चाहना नहीं करता, सारी दुनिया के पदार्थ उसी के चरणों में आ जाते हैं। मैं ये चाह करके मैंने ये तपस्या नहीं की, मैंने चाह करके ये व्रत नहीं लिया अस्तेय का, ये मेरा स्वभाव बन गया। ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, प्रीति पूर्वक, ये बहुत काम की बात है, और इसको नहीं समझोगे तो धोखा खाओगे। छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, यही जीवन का मर्म है। ये कुछ तो पूर्व जन्मों से होता है, कुछ यदि पूर्व जन्म के ऐसे संचित पुण्य बहुत ज्यादा ना हो तो किसी समर्थ गुरु का पल्ला पकड़ लो। ऐसे नहीं गुरु कि गुरु लो भी चेला लालची दोनों खेलने दाओ, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। देखो गुरु परंपरा हमारी बहुत महान है। भारत तो है ही गुरुओं का देश, ऋषियों का देश, विश्व गुरु रहा है। जीवन में बहुत संकट आते हैं, बहुत उलझने आती हैं। मैं कई बार एक श्लोक पढ़ता हूं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। बीहड़ जंगल में, एकांत में कोई सुंदर सा फूल खिल रहा हो, उसका कोई मालिक ना दिखाई दे रहा हो, आपका क्या दिल करेगा? ईमानदारी से बताना, बोलो। हैं? दिल करेगा तोड़ लो इसको, इसको तो भगवान ने मेरे लिए बनाया होगा। एकांत में सुंदर पुष्प मिल जाए, पुष्पम दृष्ट्वा। अभी जैसे आम का सीजन आने वाला है, अब घनघोर बियाबान में बीहड़ जंगल से गुजर रहे हो और वहां बढ़िया बढ़िया हापुस लगे हों, अल्फांजो, केसर के क्या हैं, कैरी, बढ़िया बढ़िया आम है ना। आम का नाम लेते मुंह में पानी आ गया। मुझे भी आम प्रिय है, आपको भी बहुतों को प्रिय होगा। डायबिटीज वालों को तो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। एकांत में सुंदर फूल देख के, एकांत में अब तोड़ सकते हैं उसको, फल लगे हुए हैं। रास्ते में जा रहे हो और ऐसे ही ठोकर लगी और नीचे से एक 5 करोड़ का हार निकल गया, बोलो उठाओगे कि ठोकर मार के चल दोगे? अब तो मना कर रहे हो।
अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और हम ऐसा आपके मनों में बहुतों के है भी, लेकिन बोलो एक्सीडेंट की संभावना है या नहीं? बोले भाई यहां तो किसी ने, संभावना तो है ना हो तो अच्छी बात है। 5-10 करोड़ का हार ऐसे मिल जाए, ठोकर मारी नीचे से मिल जाता है। अरे ऐसी ठोकरों के नीचे ही सारा ऐश्वर्य भरा पड़ा है, और जो ऐश्वर्य को ठोकर मारते हैं उनको ऐश्वर्य भी मिलता है, ये दूसरी भी बात है। खैर, लेकिन ये प्रसंग क्या है? मातृवत सर्व परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतिषु यः पश्यति। सब पंडित हमें बचपन में पढ़ाया गया कि सब माँ बहन बेटियां अपनी माँ बहन बेटी के समान, और दूसरे का धन मिट्टी के समान है। बस ठोकर मार के आगे बढ़ जाओ, जिसका है वो ले जाएगा, तुम्हें क्या चिंता है। लेकिन ऐसे प्रसंग आने पर ना मन में लालच आ जाता है, इसलिए नहीं कहते लालच बुरी बला है। त्रिविधम नरकस्य दम दारम नाशमात्मनो काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इसके आप इसके मूल तक जा सकते हो। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं बाबा जी आप सब लोग सदाचार की बात करते हो, ब्रह्मचर्य की बात करते हो, तकलीफ क्या है? वो कौन सा है? एक तो बॉलीवुड, एक हॉलीवुड। वहां मैं गया तो एक बेटी रो रही। संबंधों की दिव्यता पर मैं बोल रहा था, माता पिता के ऊपर बोल रहा था, तो बोलती है बाबा जी जिसको यही ना पता हो उसका बाप कौन है वो क्या करे? यदि ये सदाचार नहीं रहेगा तो बच्चों को यही नहीं पता रहेगा उनका बाप कौन है। हम कहां जाना चाहते हैं? और ये जिंदगी का, मैंने कहा हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो किसके साथ? भगवान के साथ। जिसने, मैंने कहा, दुनिया की 350 करोड़ से ज्यादा स्त्री और पुरुषों को बनाया, हमने तो उसके साथ प्रेम कर लिया, उसमें आनंद है। और फिर उसी के नूर को सब मां बहन बेटियों में देखा, उसी के नूर को सब पिता तुल्य बुजुर्गों में देखा, आनंद है। ये तो आपकी समझ की बात है। प्रेम नाम वासना का नहीं है, वासना तो प्रेम की हत्या है। प्रेम तो करुणा की, वात्सल्य की, समर्पण की पराकाष्ठा है। हमारी समझ में, हमारी सोच में कहीं ना कहीं गलती है, सुधार करें। मैं कह रहा था ज्ञान का स्रोत वो भगवान, अंतिम सत्य, अंतिम ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, नित्य ज्ञान, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति। क्षणिक शांति है यहां, क्षणिक सुख भी है यहां, निषेध नहीं है। सारे ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म का दर्शन। यहां त्याग नहीं है, यहां समझ है। और त्याग भी बोलते हैं समझ को ही। वैराग्य नाम पलायन का नहीं है, छोड़ने का नहीं है। वैराग्य की परिभाषा की महर्षि वेदव्यास जी ने ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। वैराग्य है ज्ञान की पराकाष्ठा। न जाने कहां से लोगों ने व्याख्या कर डाली कि भाग जाओ, सब कुछ छोड़ दो। मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, और सब कुछ छोड़ करके मैंने सब कुछ पाया, और सब कुछ पा करके मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ, और प्रामाणिकता के साथ बैठा हूं, और आज बैठा हूं, और अंतिम सांस तक आप इसी रूप में मुझे पाओगे, क्योंकि मैं किसी के दबाव में नहीं कर रहा हूं, ये किसी के कहने पर नहीं कर रहा हूं, बहकाने पर नहीं कर रहा हूं, कोई तृष्णा के वशीभूत होकर के नहीं कर रहा हूं कि मुझे त्याग का आडंबर करना है, दिखावा करना है। मैं जिसको जीता हूं उसी को कहता हूं। मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूं, आप घरों में रह करके भी एक सन्यासी का जीवन जी सके, भोग में भी योग कर सके। आपका ऐसा संयम पूर्ण जीवन हो, ऐसा सदाचार युक्त जीवन हो, बहुत में एकत्व का दर्शन कर सकें। 2 शब्दों में पूरे अध्यात्म को कहूं तो सब स्वरूपों में ब्रह्म रूप का दर्शन, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति, सबका स्रोत वही है। बस ये कभी नहीं छूटे, ये भीतर का बहुत व्यापक भाव है, 24 घंटा ऐसा बना रहे।
कि आप माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, गुरु में, सब में उसी भगवान का दर्शन कर सकें आप। बहुत लोग कहते बाबा आप ये सब क्यों करते हो, आप बस हमको खाली बस ऐसे ही ये अध्यात्म की बातें बताते रहो, योग करवाते रहो, इन दुष्टों से पंगा मत लो। क्यों कर रहे हो बाबा ऐसा? मैं अपनी तुलना अपने महापुरुषों से नहीं कर रहा हूं, भगवान रामकृष्ण आदि से, लेकिन उनका मैं अनुगामी हूं, उनको अपना आदर्श मानता हूं, इसलिए उनके परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूं। ये बात तो तुम राम से भी कहते, ये बात तो तुम कृष्ण से भी कहते, क्यों पंगा मल रहे हो भगवान जी, अपनी बांसुरी बजाओ और हमको नचाओ, खुद भी नाचो, बांस क्यों उठा रखा है? भगवान ने बांसुरी भी बजाई और बांस भी बजाया, दोनों काम किए। भगवान राम ने सबको मर्यादा में रहना भी सिखाया, और जो मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे थे उनको परलोक भी पहुंचाया, जहां उनका ठिकाना था। ये तो जीवन के दो पक्ष है। बहुत लोग कहते बाबा आप जब धर्म, अध्यात्म, योग, साधना, मुक्ति ये सब बातें करते हो ना, हमें बहुत आनंद होता है, लेकिन जब आप दुष्टों से पंगा ले लेते हो ना, तब हमारे दिल में धक धक होने लगती है। फिर मैं क्यों कर रहा हूं ये? कुछ प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए? प्रतिष्ठा तो सब कुछ पा ली थी मैंने, मैं तो अपना सब कुछ दांव पर लगा के लगाऊं। क्यों? मेरी करुणा मुझसे ये करवाती है। मैं देखता हूं मेरा देश धन दौलत से भरा हुआ, मेरा देश इतना महान, इतना धनवान, इतना गुणवान, इतना चरित्रवान, इतना समृद्ध, इतना वैभवशाली, और इसमें लोग दरिद्रता से जिए, क्योंकि मैं उनके भीतर अपने भगवान को देखता हूं, उनके भीतर अपने नारायण को देखता हूं, उनके भीतर अपने ब्रह्म को, परमेश्वर को देखता हूं, और वो मेरी भीतर की करुणा, वो भीतर की मेरी ममता, मेरे भीतर का वात्सल्य मुझे मौन नहीं रहने देता। इसलिए मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह रहा हूं, ये प्रवचन देने के लिए नहीं, आपको अपना प्रशंसक बनाने के लिए नहीं, आपको सुनाने के लिए नहीं। जिसको मैं जीता हूं वो कह रहा हूं। मैं उग्र नहीं हूं, लेकिन व्यग्र हूं, व्याकुलता, एक वेदना, एक पीड़ा। मैंने इस देश को अपनी मां कहा है, धरती को अपनी मां कहा है, और सब संतों ने, सब शास्त्रों ने धरती सारी साध की तस्कर बैठे आज। वेद भगवान कहते मावस्तेन ईशता, सारे, चाहे वो हमारे 10 गुरु हो या और दूसरे आधुनिक गुरु हो, प्राचीन ऋषि मुनि हो, सबका एक ही है, इंद्रम वदंत अप्त्रह कृणवंत विश्वमार्य पाप घृणंत रावण। ये धरती पर भगवान का साम्राज्य होना चाहिए। मैं कह रहा हूं भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना है और एक आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना है, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम का सपन साकार हो पाएगा। तो ये विराट दर्शन हमारे सामने है, होना चाहिए हर वक्त। तो ये अभियान अध्यात्म विरोधी नहीं है, हमारी राष्ट्रीयता भी ये विश्व बंधुत्व के विरुद्ध नहीं है। भारत के उदय में एक विश्व का उदय, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, ये एक क्रम है, एक प्रवाह से। तो मेरी करुणा मुझसे क्यों कराती है सब? मैं देखता हूं कितना महान देश मेरा। पिछले दिनों यहां पर 10,67,000 करोड़ रुपए के कोयले घोटाले की बात आई, तब किसी ने कहा ये घाटा है, किसी ने कहा ये घोटाला है, किसी ने कहा ये मिसमैनेजमेंट है। मैंने कहा समझने की कोशिश तो करो। मैं जिस बात को 5 सालों से कह रहा था कि हमारे देश में 89 प्रकार के मिनरल्स हैं, उसमें कोयला ही कोयला करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कितना? 1,000 लाख करोड़। यदि इतना मिल जाए तो ये इतना धन है, आज जहां भारत खड़ा इससे 100 गुना ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। कितना? 100 गुना। पैसा भी 100 गुना हो जाएगा, तो हमारे रुपए की कीमत डॉलर से दुगनी हो जाएगी। तब तुम अमेरिका वाले भी यहीं आ जाओगे। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूं। 285
285.86 बिलियन टन तो नॉन रिजर्व्स हैं कोयले के। एक कोयला ही इसका मैंने इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया तो यह है 1144 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये तो इतना मेरा धनवान देश, इसको दरिद्र बना के रख दिया। क्यों ना इसके ऊपर अच्छे लोगों का साम्राज्य हो। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो आसन करके ही प्रसन्न हूं। मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भीतर का आत्मा का साम्राज्य पाकर के प्रसन्न हूं। लेकिन सत्ता पर सत्य का साम्राज्य होना चाहिए और इस धरती पर भगवान का साम्राज्य होना चाहिए, शैतान का साम्राज्य नहीं होना चाहिए। यह दूसरा पक्ष है। यह अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद। राज्य भी विवेक पूर्वक चलना चाहिए, धर्म पूर्वक चलना चाहिए, न्याय पूर्वक चलना चाहिए। तो आपको कहां विरोध लगा? मुझे तो कहीं विरोध नहीं लगता। अब नादान ना समझ लोग कुछ भी कहें। बहुत प्रश्न हैं जीवन के, कुछ प्रश्नों के बारे में आपसे बात की। इन छोटे छोटे प्रश्नों में हम उलझे रहते हैं। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, मांसाहार करना चाहिए कि शाकाहार करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, ये जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये ऐसे प्रश्न हैं। ये पुण्य क्या है, ये पाप क्या है, ये दान क्या है, ये दीनता क्या है। जिसके पास में धर्मपूर्वक धन है और उसके घर में कोई आत्मा का जन्म होता है वो पुण्य आत्मा है। बाकी जो बेईमानों के घरों में जो संतानें पैदा हो रही हैं और वो जन्म से ही धनवान कहला रही हैं, वो पुण्यात्मा नहीं है। वो भगवान ने कोई बुरी आत्माओं को उनके यहां जन्म दे रखा है। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, कुछ महानता के नाम पर सौंप दिए जाते हैं, कुछ कर्म से महान बन जाते हैं। ये क्या है? कुछ लोग जन्म से ही रूपवान होते हैं, कुछ मेहनत करके अपने रूप लावण्य को निखार लेते हैं और कुछ रूपवानों के नाम पर थोप दिए जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों को जहां अपना प्रोडक्ट ना बिक रहा हो और वहां बेचना हो तो उसी को विश्व सुंदरी का खिताब दे देते हैं। कई बार आप देखते हो जिसको विश्व सुंदरी का खिताब दिया, ऐसी तो सुंदर अपनी गलियों में 360 घूमती हैं। आपने देखा होगा कई बार, उनका कोई लेना देना नहीं विश्व सुंदरी से। अपने को देखे तो रात को नींद ना है, सपने में भी आए तो आंख खुल जाए, ऐसों को भी विश्व सुंदरी खिताब दे देते हैं। ये तो अलग दुनिया है। कुछ सुंदरता के नाम पर थोप दिए जाते हैं, कुछ धनवान के नाम पर थोप दिए जाते हैं, कुछ नेताओं के नाम पर थोप दिए जाते हैं, कुछ गुरुओं के नाम पर थोप दिए जाते हैं। एक पैदा होते हैं, ये है पूर्व जन्म। इसलिए ये हमारे पुण्यों का फल जो हमें जन्म से मिला है, वो हमारे पूर्व जन्मों का फल है। अब ये कैसे इसका संयोग होता है, ये भगवान ही जाने। इसकी व्यवस्था हमको नहीं पता, उसका मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से वो चीजों को क्रिएट करता है। अब मेरा कर्म, मेरा पुरुषार्थ, मेरा प्रारब्ध, मेरा भगवान, मेरा भाग्य मुझे कहां लेकर के आएगा, मुझे कहीं कुछ नहीं पता था। गांव की धूल भरी अंधियारी गलियों से मैं यहां तक आ गया। विदेश तो हमको पता भी नहीं था कि भारत तो बहुत आगे की बात है। हमको तो यही नहीं पता था हरियाणा से बाहर भी कोई धरती बसती है? हम तो वहां पैदा होकर के आए। इसलिए हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। स्वकर्मणो तमभ्यर्चाः सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वे स्वे कर्मणे अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जीवन को जब देखते हैं ना, तो जब गुरुओं के पास में होते हैं तो साफ साफ दिखता है, नहीं तो ऐसी उलझन हो जाती है, क्या है ये सब। फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं उदास से होकर के, क्या समझें। कुछ एक्साइटमेंट में रहते हैं, कभी एंटरटेन करते हैं, कभी लाइफ को एंजॉय करते हैं, कभी फन होता है लाइफ में, कभी बहुत खुशी प्रसन्नता, और कभी सुख दुख दोनों रहते
जिसमें जीवन है वो कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलते ये दुनिया सारी, मालिक की मर्जी पे चलते ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख को लेकर के, दुख को लेकर के, कर्म को लेकर के, कर्म के फल को लेकर के, पूर्व जन्म को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के हमारे मन में बहुत उत्सुकता रहती है। इसलिए कोई आदमी ये देख करके बता दे ना कि तेरा पूर्व जन्म क्या था, तो हम ओहो कितना भी पैसा ले लो किसी से। और मैं तो कहीं पर भी रहता हूँ ना, तो लोग अब तो खैर मुझे जानने लग गए कि बाबा जी पाखंड को नहीं मानते, नहीं तो मैं समस्या 10-15 साल तक जहाँ भी देखो बाबा जी मेरा हाथ देखो, मैंने कहा तेरा हाथ तो बहुत अच्छा है, मेहनत किया कर। हम लोग हमेशा जो है वो बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये मेरा पूरी जन्म क्या था। अपने को देख लो, जो चींटी की तरह दाना दाना इकट्ठा करते रहते हैं, भोग नहीं कर पाते, समझ लो पूर्व जन्म की चींटी से प्रमोशन होकर आदमी बने। खुद इकट्ठा कर लाते हैं फिर मर जाते हैं। जैसे चींटी
साल भर इकट्ठा करती है, वर्षात होती है, उसके पानी बिल में पानी भर जाता है, सब बेकार हो जाता है उसका खजाना। इधर उधर से तुम धन इकट्ठा करते हो और वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह कोई और तोड़ के ले जाता है, तो समझ लो मधुमक्खी से प्रमोशन हो करके आया। जब अपनों ही के ऊपर भौंकते रहते हो तो समझ लो अभी कुत्ते से प्रमोशन हो गया है। स्वजाति विद्रोह। हाँ, कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी मत नहीं कर रहा हूं, वहां कभी नाराज मत हो जाना कि बाबा जी को पता है कैसे लगा कि हम पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही भोगते हैं जैसे कुत्ते भोगते हैं। ये तो मैं तुम्हारा पूर्व जन्म बता रहा हूं, इस जन्म के बारे में थोड़ी बता रहा हूं। हाँ? जो बहुत भोगते रहते हैं तो समझ लो अरे अब तो जन्म अच्छा है, अब पिछले वाले को छोड़ दे, इसलिए बता रहा हूं। और जो ऐसे कुछ तो ऐसे तैयार बैठे रहते नाग की तरह, जो कोई जरा सा छेड़ दिया तो समझ लो पिछले जन्म से नाग देवता है। मस्त होकर के चलते हैं तो समझ लो कभी हाथी का जन्म रहा है तुम्हारा, पिछले कई जन्म बता रहा हूं। आपका कुछ स्वभाव कौवों की तरह है, कुछ स्वभाव कोयल की तरह भी है, कुछ स्वभाव गधे की तरह है, जो बार बार गलती करते हैं फिर पछताते रहते हैं, प्रायश्चित करते रहते हैं, तो समझ लो पिछले जन्म के गधे से प्रमोशन होकर के आया है। इसलिए बोलते भी गधे कहीं के, सुधर जा। तो बार बार प्रतिज्ञा करता है, बार बार तोड़ देता है, वो गधा भूल जाता है कि पीछे तेरा डंडा पड़ा था। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। तो आपके कितने जन्म के दर्शन करा दिए और हम रहे हैं। ये तो सब योनियां पार करके ही आदमी बने, इसलिए सबका एक बार उनमें चक्कर लग चुका है। इसलिए तुम्हारे जितने भी योनियां हैं इन सब में तुम रह करके आए हो, इसलिए उन सब जीव जंतुओं के कहीं एक जगह स्वभाव मिलते हैं तो मनुष्य का है। इसका मतलब ये सब से तुम होकर के आए, तुम्हारे चित्त में वो संस्कार अभी छूटे नहीं है। अब तो आदमी बन गए हो, आदमी बन जा, अब जानवर की तरह व्यवहार मत कर। ये सच्ची बात है। तो पूर्व जन्म है और मनुष्य से नीची योनियां भी हैं, उनमें से तुम आए हो और अब सबसे ऊंची योनि में आए हो। और मनुष्य बनकर के भी पशुओं जैसा बर्ताव करोगे तो फिर भगवान कहेंगे इसको वही प्रिय है, चलो वही पैदा कर देते हैं। तो पूर्व जन्म का दर्शन करा दिया। पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। जो करते हैं वो भरते हैं। दान और पुण्य क्या है, कर्म क्या है, जरा इसको भी समझ लो। जो बीज बोते हैं उसका हजारों गुना होता है। बीज मंत्र दे रहा हूं, ये बीज मंत्र सब जगह काम आएगा, व्यापार में भी, दान में भी, व्यवहार में भी, संसार में भी। बीज मंत्र है, एक बड़ का बीज बो दो और उस बड़ में से फिर क्या हो, उस बड़ के बीज से क्या होगा, एक बड़, उस बड़ में से क्या निकलेंगे, बीज, और उस बीज को फिर बो दो और उस बीजों को फिर, और वो पेड़ फिर उनसे बीज हो तो उनको बो दो, सारी धरती पर क्या छा जाएगा, बड़ ही बड़ हो जाएगा। इसको बीज मंत्र कहते हैं। ऐसे ही हमारा कर्म ऐसे फैल जाता है पूरे ब्रह्मांड में। जैसे हमने योग का कर्म किया, पूरी दुनिया में योग के बीज बिखेर दिए हमने। जिस किसी को देखो वही कपालभाति कर रखा है, हमने कपालभाति के बीज बखेरे, फैल गए ना सारी दुनिया में। ये है कर्म का फल। कर्म ही तो है ये अलग तरह का कर्म है। तो जो तुम करोगे कर्म, उसका कई गुना फल मिलेगा। चाहे पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो। ये पाप और पुण्य क्या है, जिससे अपने को और दूसरों को सुख मिले वो पुण्य, जिससे अपने को और दूसरों को दुख मिले वो पाप। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। आपके अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार हैं जो आपको यहां लेकर के आए हैं। और जितने बुजुर्ग हैं, ये तो बच्चे होते ही मेरी गोदी में आएंगे, मर करके भी मेरे पास में आओगे, क्योंकि आपके संस्कार आपको यहीं खींच के लाएंगे। अब जैसे बच्चे हैं, ये पूर्व जन्म के योगी बच्चे, आजकल तो जन्म से बच्चे योगी पैदा हो रहे। संस्कार हैं। कर्म बताया मैंने आपको, संस्कार बताया, पाप पुण्य बताया, यही सब है, छोटी छोटी बातें हैं। थोड़ा विवेक की दृष्टि खोलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा बस अपने आप। 71 साल का बुजुर्ग जो है गुरुकुल कांगड़ी में एमए कर रहा वेद में। मैंने कहा
वानप्रस्थी जी आप एमए क्यों कर रहे हो? बोले इस जन्म में तो बचपन में वेद पढ़ने को नहीं मिला, अगले जन्म में मर के जब पैदा होगा तो पैदा होते ही वेद पढ़ूंगा, संस्कार बना रहा हूं अपने। तो जितने भी बुजुर्ग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, संसार का काम बहुत कर लिया, अब आकर के तप करो, वेदाध्ययन करो, योग करो, यज्ञ करो, अपने संस्कारों को पावन बनाओ। यही आपके पुनर्जन्म का हेतु है, यही पुनर्जन्म का सेतु है। अरे हमने तो जवानी में ये करना शुरू कर दिया, अब बुढ़ापे में तो कर लो, बड़ा आनंद है, बड़ी मस्ती है इसमें। छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन के बहुत बड़े बड़े तथ्य हैं, सत्य हैं, रहस्य हैं। कुछ प्रश्नों से हम बचने की कोशिश करते हैं। प्रश्न तो सबके मन में पैदा होते हैं, अरे छोड़ो इसको, भगवान नहीं समझ में आता ना, बोले छोड़ो इसको, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या, उसका स्वरूप क्या, उसका कार्य क्या है, भगवान हमें मिल गए तो उससे क्या हो जाएगा हमारी जिंदगी में। भगवान मिले ही हुए हैं सबको, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। एक है सामान्य जीवन, एक भागवत जीवन। जब भगवत तत्व की अनुभूति करते हुए जीवन को जीते हो ना, तो भगवान की प्राप्ति कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई लाइट, कोई प्रकाश, कोई रोशनी, कोई ऐसी चीज नहीं है भगवान। ये परमात्मा, वो जगत की मूल शक्ति, उसके साथ आपका संपर्क हो गया ना, तो फिर आपकी जिंदगी का अंदाज कुछ और होता है जीने का। फिर मैंने कहा ना, वही अंत में वही बात, सब स्वरूपों में ब्रह्म रूप का दर्शन, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति, एक अनोखी दुनिया हो जाती है। तो मैं कह रहा था जीवन में बहुत उलझने हैं। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च न यौवनम एकांति कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मना। माँ जिसकी पतिव्रता, पिता जिसका धार्मिक और गुरु जिसका योगी महायोगी है, इसी समर्थ गुरु का जिसको सानिध्य मिला है, वो कभी जीवन में विचलित नहीं हो सकता। कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें गुरुओं के सानिध्य में आकर के मिलता है। इसलिए जीवन में समर्थ गुरु की, एक आत्मवेता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जो हमारे संशय तोड़ते हैं, खुद से खुद को जोड़ते हैं, जो दुखों से हमको तारते हैं, परम सुख देते हैं, जो हमें सच्चा प्रेम सिखाते हैं, जो हमें शैतानी शक्तियों से बचा करके भगवान तक लेके जाते हैं, हमारे जीवन में भगवत्ता लाते हैं। और ऐसी गुरु सत्ता का, ऐसी समर्थ गुरु का जिनको सानिध्य मिल जाता है, फिर उनकी जीवन के सब दुखों का अंत हो जाता है। आज इसी संवाद को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने श्रद्धेय गुरुदेव से आज आग्रह किया, क्योंकि आप संस्कार चैनल पर तो हर दिन करीब 1.5 घंटा सुबह 4 से 4:30-5 बजे तक भोर में उपनिषद, दर्शन, वेद, फिर अलग अलग नीति शास्त्र, स्मृतियाँ, उन सब को लेकर के विगत करीब 2-2.5 वर्षों से ये ज्ञान प्रवाह निरंतर बह रहा है। उसमें से ज्ञान के कुछ मोती, ज्ञान की कुछ बूंद आप तक भी पहुँचे, क्योंकि ज्ञान रूपी अमृत ऐसा है, वो हमारे सारे दुखों का विनाश कर देता। सारा जो दुख है ना, ये अज्ञान से ही है। खैर, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। मैं श्रद्धेय गुरुदेव से आग्रह करूँगा कि सबका मार्गदर्शन करें।
और सबको आकर के गुरुदेव ने कृतार्थ किया। उनका सब की ओर से बहुत बहुत वंदन है, उनको प्रणाम है, नमन है, अभिनंदन। समस्त संसार को अपने उत्साह, ज्ञान, बल, आनंद से, अपने मार्गदर्शन से आलोकित करने वाले भारत के भाग्य विधाता, एक महान पुरोधा, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र नायक, सामान्य जन से लेकर गंभीर पुरुषों तक सबके हृदय के प्रिय ब्रह्मचारियों के प्रिय धन, ऐसे हमारे प्रिय स्वामी जी और उनके इस मिशन में उनके संकल्प के साथ एकजुट हुए दूर दूर से, देश विदेश से पधारे हुए आप सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जो सबके लिए मेरा प्रणाम है। श्री स्वामी जी ने उपनिषदों को अधिकृत करके आपको एक गंभीर संदेश देना चाहा कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, इससे परे कोई परम सत्ता है और हमारा परस्पर संबंध क्या है और हम इस धरती पर क्यों हैं, किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इन सब प्रश्नों को मध्य नज़र रखते हुए विचार प्रस्तुत कर रहे थे। मेरे को भी उसी श्रृंखला में कुछ आपसे अपने विचार शेयर करने के लिए कहा गया है। हमारे जो उपनिषद हैं, जो ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या के ग्रंथ समझे जाते हैं, उपनिषदों का विषय है आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या। 11 प्रामाणिक उपनिषद कहे जाते हैं। उनमें से जो सबसे पहला उपनिषद है उसका नाम है ईशोपनिषद, और उसकी जो शुरुआत, उसका जो प्रारंभ है वो ईश शब्द से होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इस संसार का स्वामी ये ईश है। गांधी जी इस वाक्य से इतने प्रभावित थे, वो कहते थे कि सारे उपनिषद लुप्त हो जाएं और ईशोपनिषद का केवल मात्र एक यही वाक्य शेष रह जाए, तो मैं उपनिषद के द्वारा दिया गया जो संदेश है मेरे लिए वो इतना बड़ा मूल्यवान होगा कि मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। ईशावास्यमिदं सर्वम। ईश इस धरती के, इस ब्रह्मांड के, इदम सर्वम, ये सब कुछ उससे आवासित है। ईश इस सब के अंदर बसा हुआ है और ईश के द्वारा ये सब आच्छादित है। ईशा वास्यम, वास्य शब्द के दो अर्थ हैं, वश आच्छादने और वश निवासे। ईश के द्वारा ये बसने योग्य है और ईश के द्वारा आच्छादन करने योग्य है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस परिवर्तनशील संसार में दिखाई देता है,
अभी स्वामी जी कह रहे थे ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ये एक सत्य तत्व है। और श्रीमद् शंकराचार्य ने जगत के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग किया, वो इस भाव में कि ये सब कुछ जगती है, जगत है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, नाशवान है। इस परिवर्तनशील जगत के पीछे एक ही स्थिर तत्व है और उसको ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। ईशोपनिषद में जो मूलतः संदेश दिए गए, उन्हीं संदेशों का अगले वाले उपनिषदों में एक प्रकार से विस्तार है। ये 18 मंत्रों का एक छोटा सा उपनिषद मूलतः हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक संदेश हो सकता है वो सारा दे दिया है कि हम भगवान को अपने अस्तित्व का केंद्र समझें। हमारे अंदर हमारा मालिक बैठा हुआ है, इस बात को हम अपने ज्ञान में, अपनी फीलिंग्स में उसको अनुभव करें और वही इसका मालिक है। हम केवल इस संसार में उसके बाल बच्चे, उसके बालक बालिकाएं, हम सब उसके पुत्र पुत्रियां, हम उसके सेवक सेविकाएं, जो भी संबंध हम कल्पित करें, हम सब उसके इस घर के सदस्य हैं, वही इसका मालिक है। हम तो, उसने हमारे को अपने इस क्रीड़ा के लिए हमको जन्म दिया, हमको पैदा किया। वेदों में कहा है कि वो हमारे माताओं के गर्भ में बैठा है प्रजापति बनकर, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते। वही अजायमान होता हुआ अनेक रूपों में वो प्रकट हो रहा है। तो भगवान इस संसार का मालिक है और हम उस के इस संसार में, उसकी सृष्टि में हम उसका काम करने के लिए, भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए, भगवान के इस साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने के लिए हम सबको उन्होंने चुना है मनुष्य के रूप में। जैसे श्री स्वामी जी का संकल्प है पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, कुछ संकल्प लेकर के इस पतंजलि योग पीठ की स्थापना की और आप सबका चुनाव किया, चयन किया कि मेरे इस संकल्प को, मेरे इस विचार को, इस मिशन को, जो लोग आप सब मेरे साथ जुड़ कर के इस मिशन में एक होकर के सेवा करना चाहते हैं, उनको, उन सब को मैं स्वीकार करता हूँ और सब मिलकर के इस संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा है कि हम देश की अर्थ शुद्धि करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं और शुद्ध जो धन का शुद्ध स्वरूप है उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। चाहे वो अर्थ शुद्धि का प्रश्न है या चरित्र शुद्धि का प्रश्न है, हम भारत के नवयुवक और नवयुवतियों का चरित्र सुंदर देखना चाहते हैं। चाहे वो निरोग भारत का संकल्प है कि हम भारत देश को आरोग्य से संपन्न देखना चाहते हैं, या फिर वो स्वच्छ भारत का संकल्प है, हम गंदगी से मुक्त भारत देखना चाहते हैं, या हमारी नदियों का शुद्धिकरण से संबंधित वो मुद्दा है कि हम भारत की नदियों को स्वच्छ, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, अविरल अकलुषित जलधारा को बहते हुए देखना चाहते हैं। हम भारत को आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मानी उन आवश्यक जो गुण हैं हमारे जीवन के, डिवाइन क्वालिटीज़, उन सब से हम अपने देश को ओतप्रोत देखना चाहते हैं।
स्वामी जी के इस संकल्प के साथ आप सब इकट्ठे हुए और स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आप सब मेरे अनुज हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे अनुगामी हैं। मैं इस दिशा में अपनी यात्रा को आपके साथ आगे आगे चलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे चलते आओ और हम इन देश को इन सब संकल्पों से, इन सब चीज़ों से, सब इन भावों से युक्त देखना चाहते हैं। जैसे स्वामी जी का संकल्प और आप सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह से मैं ये उदाहरण मात्र दिया है, ये तो भगवान का एक संकल्प है। उस संकल्प के लिए भगवान ने हम सब को स्वीकार किया है। भगवान का संकल्प है कि ये धरती आनंद से, ज्ञान से, बल से, शांति से, सुख से, इन सब चीज़ों से, सौहार्द से, सद्भाव से परिपूर्ण हो। इस भगवान के संकल्प में भगवान ने हम सबको निमंत्रण दिया, हम सबको आगे चलने के लिए, भगवान के साथ चलने के लिए हमारे को अपना संदेश दिया। वेदवाणी के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा संदेश दिया। ये वेदवाणी क्या है? भगवान का एक संदेश है। महापुरुषों की वाणी क्या है? भगवान का संदेश है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। सत्य और धर्म जो कि अत्यंत अतीन्द्रिय चीज़ें हैं, जिनको मनुष्य अपने तर्क बल के द्वारा नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, उन सब का संदेश, उन सब का जो ज्ञान है, ये संतों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। तो भगवान ने हमारे को संदेश दिया कि तुम, मेरा जो संकल्प है, भगवान का भी एक संकल्प है, जैसे मनुष्य का संकल्प होता है उसी तरह से भगवान का भी संकल्प होता है। भगवान का संकल्प है कि ये धरती ज्ञान से परिपूर्ण हो, आनंद से, बल से, किसी में निर्बलता न रहे, कोई हतोत्साहित जीवन ना जिए, कोई बलहीन, बल तो कई प्रकार के होते हैं, शरीर का बल, धन का बल, समाज का बल, नैतिक बल, इन सब बलों से ऊपर एक बल है ज्ञान का बल। तो ज्ञान के बल से परिपूर्ण ये धरती रहे, प्रेम का बल, ये धरती प्रेम से परिपूर्ण रहे, ये धरती आनंद से परिपूर्ण रहे, ये भगवान का संकल्प है। तो भगवान के इस संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान इस धरती को बनाया, इस धरती को बनाया, इसके लिए क्या भगवान का अभिप्राय हो सकता है? पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, आनंद में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने ये जो प्रकल्प चालू किया। कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो महान आचार्य और संस्थापक होता है, उसका एक संकल्प होता है, और जितना ज्ञान उत्कृष्ट होता है उस संकल्प उतना ही सर्वहित में जाता है। वो सबके कल्याण के लिए होता है। ऐसे ही भगवान की इस सृष्टि का संकल्प भी सबके हित के लिए है। उसको परम विधान कहते हैं। वो विधान कभी किसी का अहित करने के लिए नहीं है, किसी का काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-8122 पर मिस कॉल करें। भारत एवं स्वस्थ विश्व की संकल्पना को साकार करने हेतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रतिष्ठापित 21वीं सदी का योग, आयुर्वेद, चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि योग पीठ, जहां असाध्य रोगों के लिए पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर व प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध हैं। योग पीठ की अत्याधुनिक लैब में सभी प्रकार के मेडिकल चेकअप, सभी प्रकार के दांतों के रोगों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, सफेद व काला मोतिया से लेकर सभी नेत्र लोगों के लिए नेत्र चिकित्सालय है।
बवासीर व भगंदर अर्थात पाइल्स व फिस्टुला के लिए क्षार सूत्र द्वारा शल्य चिकित्सा उपलब्ध है। मोटापा, मधुमेह, सभी प्रकार के चर्म रोग, पेट की पुरानी बीमारियों व गठिया आदि असाध्य रोगों व शरीर की शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम है। अतः योग पीठ में उपचार के लिए आने वाले सभी रोगी तथा आवासीय योग शिविरों में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति योग पीठ की इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हरिद्वार व पवित्र 4 धामों की तीर्थ यात्रा के दौरान पतंजलि योग पीठ के प्राकृतिक सुरम्य आध्यात्मिक वातावरण में आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। भारत स्वाभिमान ने काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए ग्राम सभा से लोकसभा तक समर्थन अभियान शुरू किया है। आप भी अपनी ग्राम सभा से इस आंदोलन के समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, पतंजलि योग पीठ, फेज 2, हरिद्वार, 249402